नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरएस एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य राष्ट्र हित में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। यदि आप ये आयोग द्वारा जारी किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर निःशुल्क परीक्षा की तैयारी को अपना अच्छा कर सकते हैं। तो आप हमारी चैनल से जुड़ें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि कोई नई वीडियो अपलोड होने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, जिससे आप आसानी से हमारी चैनल से जुड़ सकें। तो मित्रों, आज की इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन दिए हुए आपको सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या ब्रिटेन। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सोवियत संघ से जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इन्हें लिया गया है। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत एवं एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। तो मित्रों, जो पहली पंचवर्षीय योजना है 1928 में जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू की गई थी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, श्रीमन नारायण अग्रवाल, एम एन राय, सर एम विश्वेश्वरैया या जयप्रकाश नारायण। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है उसको जानना है हमें। तो इसका मित्रों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, सर एम विश्वेश्वरैया। तो भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि सर एम विश्वेश्वरैया, एम जो विश्वेश्वरैया है इनके द्वारा 1934 में तैयार की गई थी। तो 1934 में तैयार की गई थी। तो सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन संबंधी जो प्रस्ताव है 1934 में जो एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसमें आई थी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। ये पुस्तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछी जाती है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया सर एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। भारत राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हो उनको देख लेते हैं हम। राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत का प्रधानमंत्री। तो भारत का प्रधानमंत्री इसका जो राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए उनको पढ़ लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस, श्रीमन नारायण अग्रवाल, महात्मा गांधी या टी लकड़ावाला। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो जो बी है इसका वो राइट आंसर है, श्रीमन नारायण अग्रवाल, जो कि 1944 में इस योजना को प्रतिपादित किया गया था। तो 1944 में इस योजना को श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके साथ साथ कुछ और योजनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। एक है जन योजना। तो जन योजना 1945 में एम एन राय द्वारा आई थी। 1945 में एम एन राय द्वारा जन योजना प्रतिपादित की गई थी। इसके बाद एक और जो योजना है जो बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, सर्वोदय योजना, जो कि 1945 में जयप्रकाश नारायण द्वारा आई थी। तो इस प्रकार मित्रों जो हमने एक्स्ट्रा फैक्ट थे उनको भी जान लिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन दिए हुए आपको 15 मार्च 1950, 26 जनवरी 1930 या ऑप्शन सी दिया हुआ है 15 अगस्त 1947 और 6 अगस्त 1952। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यह एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में बनाया गया था। इसका जो अध्यक्ष होता है मित्रों वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है वर्तमान में। इसके स्थान पर नीति आयोग है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं 1 अप्रैल 1951, 26 जुलाई 1975, 15 मार्च 1950 या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1951 को भारत में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। इसका जो कार्यकाल है वो 1951 से 56 तक है। 1951 से 56 तक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1 अप्रैल 1951। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जान लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये पहली जो पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराड डोमर मॉडल है, इस पर ये आधारित थी। इसके जो उद्देश्य है वो कृषि को उच्च प्राथमिकता प्रदान करना। कृषि को उच्च प्राथमिकता, इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। यह योजना सफल रही। इसका जो लक्ष्य था, इसने लक्ष्य से आगे 3.6 विकास दर को हासिल किया था। तो 3.6% जो विकास दर है इसको हासिल किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा।
प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, पीसी महालनोबिस मॉडल या हेराल्ड डोमर मॉडल, आगत निर्गत मॉडल या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हेराल्ड डोमर। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। यह योजना सफल रही। इसमें लक्ष्य से आगे 3.6% विकास दर को हासिल किया था। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। मित्रों इसमें जो और ऑप्शन दिए हैं उनको देख लेते हैं हम थोड़ा। जब इसमें दिया है पीसी महालनोबिस, तो पीसी महालनोबिस जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मॉडल पर थे। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो इसका जो जो पीसी महालनोबिस है तो इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं आगत निर्गत मॉडल। तो आगत निर्गत जो मॉडल है छठवीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। तो इस प्रकार इसके जो आंसर आया है हमने देख लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में या पांचवी पंचवर्षीय योजना में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावित थी? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 1978-80, 1965 से 70, 1972 से 73, 1981 से 85। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है अनवरत योजना 1978 से 80 तक प्रभावित थी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये अनवरत योजना है, ये छठवीं पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी जो कि 1978 से 80 तक चली थी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों, इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अनवरत योजना का जो प्रतिपादन है वो गुन्नार मेडल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़वाला को जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ऋणात्मक विकास दर प्रदर्शित किया गया था? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में या छठी पंचवर्षीय योजना है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? यहाँ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमारे जो ऑप्शन है हम उनको देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 1972, 1975, 1981 या 1989। तो 20 सूत्री कार्यक्रम है ये 1975 में चलाया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना में जिसका कार्यकाल कब तक रहा? इसका जो कार्यकाल है 1974 से 78, 1974 से 78 तक इसका कार्यकाल रहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसका हम उद्देश्य जान लेते हैं। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसका क्या उद्देश्य था? तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका उद्देश्य था। तो ऑप्शन इसका जो बी आंसर है जो है ऑप्शन बी 1975 वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में हुई थी? तो यहाँ आप ऑप्शन दिए हुए हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना या 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो यह 2002 से 2007 तक। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तीव्रतर एवं समावेशी विकास, तीव्रतर धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास, समाजवादी समाज की स्थापना करना, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका जो उद्देश्य था वो दिया गया है ऑप्शन ए, तीव्रतर एवं समावेशी विकास। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। यहाँ पे जो और उद्देश्य दिए हुए उनको देख लेते हैं। तीव्रतर धारणी एवं अधिक समावेशी विकास, तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। समाजवादी समाज की स्थापना करना, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना या दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का है? तो मित्रों ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय में की गई थी? तो यहाँ अब आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, पहली पंचवर्षीय में,
दूसरी पंचवर्षीय में या तीसरी पंचवर्षीय योजना में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में खादी ग्राम उद्योग की स्थापना की गई थी। इसका जो अधिनियम है मित्रों, कौन सा अधिनियम है, 1956 का अधिनियम है, यह एक वैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, ट्राइसेम कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया था। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 1977, 1979, 1980 या 1989। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1979 को ट्राइसेम कार्यक्रम चलाया गया था। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसका हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो ट्राइसेम का जो फुल फॉर्म है वो है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए 1961 से 66, 1966 से 67, 1969 से 74, 1974 से 78। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1961 से 66 तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा एवं कृषि एवं उद्योग दोनों को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको सातवीं पंचवर्षीय में। यहाँ मैं थोड़ा कम जूम कर लूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे, नहीं आ रहा क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो सातवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना या 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है सातवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से 1990 तक चलाई गई थी। इस पंचवर्षीय में ही जवाहर रोजगार योजना को शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं डेविड रिकार्डी, बी एस मिन्हास, जे के मेहता या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्लानिंग एंड द पुअर, बी एस मिन्हास की प्रमुख जो पुस्तक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मित्रों यहाँ पे जो और दिए हुए हैं विकल्प, इनकी जो मेन पुस्तकें हैं हम उनको देख लेते हैं। तो डेविड रिकार्डी कौन थे मित्रों, तो यह एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। इन्होंने मान का श्रम सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया है। एवं जे के मेहता की पुस्तक तो गांधीयन थॉट, ये उनकी पुस्तक है, प्रमुख पुस्तक गांधीयन थॉट जे के मेहता की पुस्तक है। तो इस प्रकार मित्रों इसका जो राइट आंसर है प्लानिंग एंड द पुअर वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मुथैया मुरलीधरन, ऑप्शन सी दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी दिया हुआ है एम एन राय। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी द्वारा सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। कब किया गया था, 1867 से 68 के बीच, 1867-68। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी। तो ऑप्शन दिए हुए आपको सी रंगराजन समिति, विजय केलकर समिति, ए डी गोरावाला समिति या इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो राइट आंसर है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किसके आधार पर की गई थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सी रंगराजन समिति के आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी इस समिति की सिफारिश पर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मित्रों इसमें जो और जो समितियां दी हुई हैं उनको देख लेते हैं हम। विजय केलकर समिति ये जीएसटी से संबंधित है, ए डी गोरावाला समिति ये एसबीआई की जो स्थापना की संस्तुति की थी तो वो इसने की थी, ए डी गोरावाला समिति द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन से वो हमने यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसका जो राइट आंसर कौन सा है हमारा क्वेश्चन का, वो है सी रंगराजन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको स्थापित नहीं किया गया था। तो यहाँ पे जो संयंत्र लगाए गए थे उनके बारे में दिया गया है, तो हमको बताना है कौन को यहाँ पे स्थापित नहीं किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई और बोकारो। तो मित्रों जो दुर्गापुर है, राउरकेला है और भिलाई, तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में किए गए थे, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में किए गए थे स्थापित। जबकि जो बोकारो है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में किए गए थे। ये बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हम इनके बारे में जान लेते हैं। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बोकारो। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैक्ट है हम उसको देख लेते हैं। इसमें दुर्गापुर कहाँ पर है, जो दुर्गापुर जो संयंत्र है ये पश्चिम बंगाल में लगाया गया था ब्रिटेन की सहायता से। राउरकेला कहाँ लगाया गया था, तो राउरकेला उड़ीसा में लगाया गया था जर्मनी की सहायता से। एवं भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है ये सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया था। और जो बोकारो जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था ये सोवियत संघ की सहायता से झारखंड में लगाया गया था। और भिलाई कहाँ लगाया गया था, भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया था। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन
किसकी द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू या सरदार पटेल। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था 1938 में। इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, एफसीआई की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए 1965, 1968, 1976 या 1973। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1965 में एफसीआई की स्थापना की गई थी। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। साथ ही साथ इसके साथ सीएसीपी, जिसको कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बोला जाता है, इसकी भी स्थापना 1965 में की गई थी। ये दोनों ही तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए हुए सेकंड पंचवर्षीय योजना, थर्ड पंचवर्षीय योजना, फोर्थ पंचवर्षीय योजना या फिफ्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पांचवी या फिफ्थ बोल दें तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, नरेगा कब प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 2001, 2004, 2006 या 2008। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नरेगा 2006 में प्रारंभ किया गया था। 2 फरवरी 2006 को इसे प्रारंभ किया गया था। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से किया गया था एवं 1 अप्रैल 2008 को यह पूरे भारत से लागू हो गया। 1 अप्रैल 2008 में यह पूरे भारत में लागू हो गया। तो मित्रों आज के ये टॉप 25 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को, कमेंट करके बताएं। अपने सुझाव हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप लोग। तो इस प्रकार मित्रों यहाँ पे आपको कुछ, आपसे यहाँ फीस नहीं ली जा रही है। आप सहयोग के रूप में हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो छूटने ना पाए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।